प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से 28 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पे हमारा है, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किस में है? ए श्यामपट्ट लेखन, बी प्रश्न करना, सी समझाना और डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? अध्यापन कौशल यानी टीचिंग स्किल हमारा क्या है? तो श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न करना और समझाना, ये तीनों है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान। दूसरे पर है, निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सही है? ए पाठ्यक्रम पाठ विवरण का अंग है, बी पाठ्यक्रम पाठ विवरण का संलग्नक अंग है, सी पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबद्ध है एक समान होता है, डी पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबद्ध महाविद्यालय में एक समान नहीं होते हैं। सही क्या हो जाएगा हमारा? तो वक्तव्य में कौन सही है? पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, ये जो है यह अंग है। बस यही हमारा ये सही है। सही आंसर का मिला। तीसरे नंबर पर अधोलिखित वक्तव्य में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, बी शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, सी चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, डी शिक्षक पैदा होते हैं। क्या होगा हमारा सही विकल्प? अधिक तर्क संगत। सवाल को भी ध्यानपूर्वक देखा जाए कि तर्क संगत, तो शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। आकांक्षा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है? ए संज्ञा की व्याख्या, बी अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या। ऑप्शन है ए बी सी डी, मात्र ए मात्र बी, ए एवं बी, और डी है ए एवं बी में से कोई नहीं। समझ के स्तर कहा जा रहा है यानी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा स्मृति स्तर के बाद का है। यहाँ इसमें रट्टा मारा जाता है और समझ में क्या होता है? यहाँ इसको समझाना होता है, समझना होता है। यहाँ उदाहरण लिया जाता है, यहाँ तुलना की जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा की व्याख्या। व्याख्या तो कर दिए, लेकिन अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या यह महत्वपूर्ण है। मात्र बी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह सही आंसर का मिलान। 5 पे, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी ऑडियो कैसेट, सी छपी सामग्री, और डी है ट्रांसपेरेंसी। क्या हो जाएगा? तो ये ट्रांसपेरेंसी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों अनुदेशन सामग्री नहीं है। नहीं को ध्यान देना है, तो ये तीनों है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सही आंसर का मिला। 6 पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, बी ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, सी व्याख्यान विधि एक तरफ प्रक्रिया है, एक तरफा प्रक्रिया है, डी व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। क्या होगा? तो सही नहीं है, नहीं पूछना। तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, यही नहीं है आपको, यही हमें खोजना है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चूंकि यहाँ कह रहा है व्याख्यान, तो यह जब लेक्चर मेथड से होगा, टीचर टीच कराते रहेंगे और वो अपनी व्याख्यान विधि करेंगे, तो छात्र जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो श्रोता बनकर सिर्फ देखते रहते हैं। तो कह रहा है तर्क शक्ति का विकास हो सकता है। विकास कहाँ से हो जाएगा? वो बोलेगा ही नहीं, वो तो सिर्फ ऑडियंस बन के रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना। बी, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। सी, नई जानकारी देना। डी, व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन बी की ओर। डिसीजन उच्च शिक्षा के स्तर पर। सही आंसर का मिला। आठ की ओर। निम्न में कौन सा कथन मूल्यांकन को इंगित करता है? ए, राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए। बी, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए। सी, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? यह समझना है कि मूल्यांकन को कह रहा है तो 200 में 45 अंक ये भी प्राप्त किया, अंग्रेजी में 38% यानी ये भी प्राप्त किया, और प्रथम श्रेणी में पास हो गया ये भी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्न में से बनाने के लिए करता है। ए, सरल। बी, अधिक ज्ञान के लिए। सी, समय कम करने के लिए। और डी, रुचिकर बनाने के लिए। क्या होगा? तो रुचिकर बनाने के लिए दृश्य साधन जिसे हम देखते हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके द्वारा छात्र को जब देखता है दृश्य तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी रुचिकर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए, छात्रों को दंड देना। बी, कक्षा में अनुशासन रखना। सी, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना। डी, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। अनावश्यक कारक पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो छात्र को दंड देना, यह कतई नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। ए, छात्रों को सूचना प्रदान करना। बी, छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। सी, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। डी, छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता करना। क्या होगा हमारा? तो छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी की ओर। भूमिका का छात्र के लिए यही है लक्ष्य हमारा उच्च शिक्षा में, कि वो सेल्फ स्टडी कर सके। सही आंसर का मिला। चलिए 12 पे। नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है? ए, समय का पाबंद। बी, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त। सी, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला। डी, जो प्रायः छात्रों का मनोरंजन करता है। अनुसंधान की ओर प्रवृत्त, ये हमारा ऑप्शन वाइटल होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको रिसर्च करना होता है। यह हमारा सबसे अच्छा होगा, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान। तेरह पर माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान। बी, शिक्षण अभ्यास के बाद। सी, शिक्षण अभ्यास से पहले। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रो शिक्षण जो है, माइक्रो टीचिंग, वह जब छात्र अध्यापक होते हैं, यानी टीचर बनने के पहले जो हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो उस समय हमारा शिक्षण अभ्यास के दौरान। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न 14 पर। मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावित होते हैं? ए, रुझान। बी, कौशल। सी, अभिवृत्ति। डी, संबंध। क्या होगा? तो
कौशल जो हमारा स्किल है वह डेवलपमेंट नहीं हो पाता है मौखिक आदेश देने से, ये ऑप्शन हो जाएगा ये। हाँ ठीक है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। ये सही आंसर का मिलान हो गया आपको, कौशल। चलिए 15 की ओर। छात्रों के अधिकतम प्रतिभागिता संभव है ए परिचर्चा विधि द्वारा, बी व्याख्यान विधि द्वारा, सी श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा, डी पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? तो छात्र के प्रतिभागिता जिसमें उसकी भागीदारी हो। व्याख्यान तो टीचर देता है, दृश्य साधन तो ये अपने आप करता है, पाठ्य पुस्तक विधि ये परिचर्चा विधि द्वारा। ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये इसको खुद बोलने का मौका मिलता है। सही आंसर का मिलान परिचर्चा विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न 16 की ओर। अधिगम में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ए आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए, बी आंतरिक विकास करना जिससे खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके, सी प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, डी सतत निदान एवं उपचार सहायता का प्रबंध करना। क्या हो जाएगा हमारा? तो शिक्षक की भूमिका पूछ रहा है सबसे आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए, उसके अंदर से विकास बढ़ जाए। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा आपको। चलिए अगला प्रश्न है 17 की ओर। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है ए वैयक्तिक समायोजन, बी व्यवहार का रूपांतरण, सी सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना, डी अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। क्या हो जाएगा? अधिगम का सर्वाधिक उद्देश्य पूछ रहा है तो व्यवहार का रूपांतरण ही हमारा अधिगम, यही हमारा लर्निंग है, यही हमारा सीखना है। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं ए उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, सी उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो सबसे उपयुक्त इसमें क्या लग रहा है कि हमेशा ऑलवेज सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। शिक्षा निम्नलिखित में से किसी एक का शक्तिशाली साधन है? ए सामाजिक रूपांतरण का, बी व्यक्तिगत रूपांतरण का, सी सांस्कृतिक रूपांतरण का और डी उपर्युक्त सभी का। ये सांस्कृतिक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा सही? उपरोक्त सभी का, सामाजिक भी, व्यक्तिगत भी और सांस्कृतिक भी यह शक्तिशाली साधन है किसका? शिक्षा का। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। बीस की ओर। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? ए विषय का प्राधिकृत विद्वान, बी अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, सी मार्गदर्शन की भूमिका अदा करके, डी छात्रों को मित्र बनाकर भी। क्या हो जाएगा हमारा? तो यह आपका हो जाएगा अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्र को प्रभावित करके। ऑप्शन हमारा बी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान। इक्कीस पर है। अध्यापक के असफलता का सबसे बड़ा कारण ए अंतर्वैयक्तिक संबंध, बी विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, सी भाषिक क्षमता, डी छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। असफलता पूछा जा रहा है तो विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। हमारे पास जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमारे पास यदि कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास ज्ञान अधूरा है, तो हम छात्र को अच्छी तरह भलीभांति समझा नहीं पाएंगे, तो ये हमारा असफलता का राज हो जाएगा। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर।
अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है ए, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बी, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। सी, वह महान समाज सुधारक होता है। डी, वह महान देशभक्त होता है। क्या होगा? मार्गदर्शन की ये पूछ रहा है आपको कि मित्र भी है, दार्शनिक और मार्गदर्शन, तो वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए अगला प्रश्न है 23 की ओर। विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए, छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा। बी, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा। सी, छात्रों की आवश्यकता, लक्षण एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। डी, शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन। क्या होगा हमारा सही आंसर? अधिकतम आत्मोपलब्धि का योगदान तो छात्रों की आवश्यकता, लक्षण एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता। जब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी तब तक हम उसमें अपनी बात को, गूढ़ ज्ञान को नहीं समाहित कर पाएंगे। ऑप्शन हमारा सी की ओर होगा। सही आंसर का मिला। चलिए अगला प्रश्न 24 की ओर। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है ए, विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना। बी, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना। सी, गुणों का विकास करना। डी, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। क्या होगा? व्यक्तित्व का हमें विकास नहीं करना, विद्यार्थी को नौकरी के नहीं करना, विद्यार्थी को स्वस्थ बनाने, गुणों का विकास करना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यह है आपको सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है ए, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। बी, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। डी, प्रश्न पत्र तैयार करना। क्या होगा हमारा सही? तो शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यही तो हमारा चुनौती है कि हम बच्चे में कैसे रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान कर सके। इसके लिए ही हमारा ये ओवरहेड प्रोजेक्टर और TLM का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे उसे देख भी सके और सुन भी सके। ऑडियो वीडियो दोनों का काम हो तो वह हमारा सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाता है। ऑप्शन बी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? ए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। बी, एक स्नेही शिक्षक। सी, एक अनुशासित शिक्षक। डी, एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। क्या होगा हमारा? तो अधिक पसंद करने वाले शिक्षक है उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है ए, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। बी, इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता। सी, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना। डी, उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। सही विकल्प हमारा क्या हो जाए? स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह आपको पूछा जा रहा है। तो यह जो है स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के लिए गुरु गृहवास, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु गृहवास की महत्ता को ज्यादा उन्होंने रखा कि गुरु के समीप रह करके जो छात्र सीखते हैं उनमें ज्यादा शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण है, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण, उससे वो ज़्यादा वाकिफ होते हैं। उसमें शिक्षक का चरित्र जो समाहित होता है उससे छात्र में नवजीवन पैदा होता है। उच्चतम आदर्श की एक सजीव मूर्ति जो है वह हमारा शिक्षक होता है। उसके देखकर ही हमें आदर्श की स्थापना करना पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षक को हमेशा दान की बात भी करनी चाहिए। त्याग, दान एवं त्याग
दोनों होने चाहिए। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है, अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। 27 का सही आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर, और ये हमारा सेशन का आखिरी प्रश्न है। 28 का ही सेट रखा गया है। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप ए, विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे। बी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। सी, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। डी, विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। क्या होगा, जब छात्र कंट्रोल में नहीं है, वह अनियंत्रित व्यवहार कर रहा है, चिल्ला रहा है या बच्चे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उस समय बच्चे को बाहर बुलाकर, कक्षा से बाहर विद्यालय परिसर में बुलाकर और उसे पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत हो रही है और उसके कठिनाइयों को निदान करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करें। कौन करेगा, शिक्षक करेंगे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। तो ये थे आपके कुछ टॉप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूजीसी नेट में पूछा गया है। आशा है आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।